हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 10th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 79 लेते हैं। इसका टॉपिक है रिवीजन 2 पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स आर गिवन। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। यहाँ पर कुछ ग्राफ बने हुए हैं, इसमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं ग्राफ में? ग्राफ एक्स एक्सिस को जहाँ जहाँ काटता है, जितने पॉइंट पर काटता है वह उसके जीरोस होते हैं। तो यहाँ पर ये ग्राफ की लाइन है, एक्स एक्सिस को नहीं काट रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब जीरो यहाँ पर ज़ीरो ही होगा। यहाँ पर कितने जीरो होंगे? ये ग्राफ ये है, एक्स एक्सिस को यहाँ पर काट रहा है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इस केस में 0 1 हो गया। यहाँ पर ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, तो 3 पॉइंट्स हैं ये, तो इसके 3 जीरोज हो गए। यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स हैं, 2 जीरोज होंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ, तो 4 जीरोज हो गए। और यहाँ पर 1 2 3 जीरोज हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। हमें मालूम है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोज। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। यहाँ पर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। तो यहाँ पर 1x स्क्वायर ले सकते हैं, v हो गया 5, तो माइनस b की जगह लगाएंगे हम 5 एंड a की जगह 1 हो गया, तो -5/1 -5 आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p-1। इसका मतलब हमें x की जगह -1 लगाना है और इसको सोल्व करना है। तो p-1 हो जाएगा 2 × -1 स्क्वायर माइनस 3 × -1 प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ से -1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 × 2 2 आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3 बन जा 3 और प्लस 5, तो 2 3 5 और 5 10 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर 0 एंड √5 रेस्पेक्टिवली। सम ऑफ जीरोज हैं यहाँ पर 0, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा ये तो 0 के बराबर है, एंड अल्फ़ा बीटा √5 के बराबर है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये √5। तो पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये पोलिनोमियल होता है। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 × x प्लस √5। तो एक्स स्क्वायर ये 0 हो जाएगा प्लस √5, ये पोलिनोमियल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा इस पोलिनोमियल के 0 हैं, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। इसकी हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये होती है। कंपेयर करेंगे, यहाँ 1 लिख सकते हैं, यहाँ 1 लिख सकते हैं। a इज इक्वल टू 1 हो गया, b इज इक्वल टू -1 हो गया एंड c इज इक्वल टू -4 हो गया। अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा करें सम ऑफ जीरोज, ये होता है -b/a, तो माइनस b की जगह -1 है और a की जगह यहाँ पर 1 है, तो ये +1 आ गया। अल्फ़ा बीटा निकालें तो ये होता है c/a, c की जगह -4 है, a की जगह 1 है, तो ये -4 हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 1 आ गया,
अल्फ़ा बीटा -4 हो गया। हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1/α प्लस 1/बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा की। इसको हम थोड़ा सा और सोल्व करें। अल्फ़ा बीटा एलसीएम ले लिया हमने इन दोनों में से, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा से इसको डिवाइड करेंगे बीटा आ जाएगा यहाँ पर, प्लस बीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा आएगा और अल्फ़ा की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी, अल्फ़ा आ गया, माइनस अल्फ़ा बीटा ऐसा ही रहने देंगे। अब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, ये भी इसकी वैल्यू पता है 1 है, तो ऊपर 1 नीचे अल्फ़ा बीटा है -4 इसकी वैल्यू, माइनस अल्फ़ा बीटा इसकी वैल्यू -4 है। इसे हमें सोल्व करना होगा। -1/4 लिख सकते हैं इसको हम, माइनस ऊपर लिख कर। अभी माइनस माइनस प्लस हो गया 4 के नीचे 1 लिखेंगे और फिर एलसीएम लेंगे इसका 4, तो -1 प्लस 16 आ जाएगा यहाँ पर। इसको सोल्व करेंगे तो 15/4 आ जाएगा और यही इसका आंसर होगा। इसका मतलब 1/α प्लस 1/बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 144, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। यहाँ पर है स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोस के डिफरेंस का स्क्वायर इस पोलिनोमियल के 144 है। अगर इस पोलिनोमियल के जीरोस अल्फ़ा एंड बीटा हैं तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 144 के इक्वल है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पॉलिनोमियल है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ये 144 गिवन है। इसका मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा हो गया स्क्वायर रूट 144 और ये 12 के इक्वल आएगा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा 12। हम यहाँ से निकाल सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ ज़ीरोज़ ये -b/a होता है, तो हम कंपेयर कर लेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। b हो गया माइनस का p अपॉन a की जगह 1, तो ये माइनस का p आ गया। अल्फ़ा बीटा ये होता है c/a, c 45 है अपॉन 1, तो ये 45 आ गया। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा ये -p के बराबर, अल्फ़ा बीटा 45 के बराबर। यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा गिवन है, हम अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करें तो एक फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। इस फार्मूले को हम वेरीफाई कर सकते हैं। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा आएगा और माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा यहाँ पर है, उसमें से माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा बचेगा, जिससे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा के होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो ये फार्मूला वेरीफाइड है। यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट अप कर देते हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करना हमें, तो इसकी वैल्यू तो 144 गिवन है, डायरेक्ट 144 लगा देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा -p के इक्वल है, तो -p का होल स्क्वायर हो जाएगा। -4 इंटू अल्फ़ा बीटा है 45 के बराबर, तो 144 इज इक्वल टू ये p स्क्वायर हो गया, माइनस इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 180 आ गया, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 144 प्लस 180 और दोनों को ऐड करेंगे तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 324 आ गया। p निकालेंगे 324, 324 का स्क्वायर रूट और ये 18 के बराबर होता है, तो p इज इक्वल टू 18 आ गया। ये इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर हमने p की वैल्यू फाइंड कर ली है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस इज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ जीरोस के प्रोडक्ट का हाफ है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा बीटा होता है और इसका हाफ। अब यहाँ पर पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 ब्रैकेट में 2k प्लस 1। यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a
तो माइनस बी की जगह माइनस के प्लस 6 पूरा पूरा आएगा, माइनस और ये के प्लस 6 अपॉन ए की जगह 1 आएगा। तो ये हो गया माइनस से माइनस की मल्टीप्लाई की, के प्लस 6 आ गया, नीचे 1 है तो के प्लस 6 ही रहेगा। इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो गया के प्लस 6। अब हम निकालेंगे अल्फ़ा बीटा, ये होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू यहाँ पर है 2 ब्रैकेट में 2k प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू तो यहाँ पर 1 है, तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा 2 ब्रैकेट 2k प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये k प्लस 6 हो गया इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा 2 ब्रैकेट में 2k प्लस 1 और अपॉन ये 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, तो k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k प्लस 1, k माइनस 2k इज इक्वल टू 1 माइनस 6 माइनस k इज इक्वल टू माइनस 5 एंड k इज इक्वल टू 5। तो ये k की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस देन सो दैट दिस इज इक्वल टू 1 माइनस सी। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, अल्फ़ा बीटा इसके जीरोज़ हैं, हमें ये प्रूव करना है, ये शो करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पहले तो हम पोलिनोमियल लिख लेते हैं। पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 माइनस सी। यहाँ पर ये पोलिनोमियल सही फॉर्म नहीं है, क्योंकि p की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म के साथ आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी इंटू 1 पी माइनस सी। तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स एक साथ और फिर माइनस का p माइनस सी। ये हमारा पोलिनोमियल इस तरह से हो गया। प्रूफ क्या करना है इसमें, अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस सी। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू 1 अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा बीटा प्लस 1 इंटू 1 1 इज इक्वल टू 1 माइनस सी। तो ये अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा एक साथ कर लें प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस सी, ये आना चाहिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, ये माइनस बी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम माइनस ये लगा दिया हमने और b की वैल्यू माइनस 1, b की वैल्यू माइनस p है, तो माइनस p अपॉन a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो यहाँ से p आ जाएगा। एंड अल्फ़ा बीटा ये c अपॉन a होता है, c की वैल्यू है माइनस p माइनस c अपॉन a की वैल्यू 1 है, तो ये माइनस p माइनस c हो गया। अब इनकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, अल्फ़ा बीटा माइनस p माइनस c प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा ये है p प्लस 1, इसका हम LHS ले रहे हैं, तो माइनस p और प्लस p कैंसिल हो गया। यहाँ पर LHS हो जाएगा 1 माइनस सी, RHS ये भी 1 माइनस सी है, तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया और ये हमने प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो हमें यहाँ पर जीरोस फाइंड करने हैं और रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है जीरोस में और उनके कोफिशिएंट्स में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट पोलिनोमियल है टी स्क्वायर माइनस 15। तो यहाँ पर ये पोलिनोमियल टी में है, इसको हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी माइनस 15, क्योंकि टी स्क्वायर है, टी की टर्म नहीं है। इसको अगर हम ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, अब इसको हमें सोल्व करना है, टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे इसको,
तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 आ जाएगा एंड टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 15 आ जाएगा। टी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 15। तो अल्फ़ा क्या होगा प्लस स्क्वायर रूट 15 एंड बीटा क्या होगा माइनस स्क्वायर रूट 15। ये दो आ जाएंगे। अब हमें वेरीफाई करना है, तो पहले लेंगे हम अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ ज़ीरोज़। ये माइनस बी अपॉन ए होता है। यहाँ पर b की वैल्यू है 0, तो माइनस 0 अपॉन a की वैल्यू है 1 मान सकते हैं यहाँ पर 1। तो यहाँ से क्या हो गया, ये आ गया माइनस 0 है कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन 1 क्या है कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर है। तो ये हमने अल्फ़ा प्लस बीटा से वेरीफाई कर लिया। अब हम देखते हैं अल्फ़ा बीटा कितना आता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू है प्लस के स्क्वायर रूट 15 इंटू बीटा की वैल्यू है माइनस स्क्वायर रूट 15, तो ये माइनस का 15 आ जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा हो गया माइनस 15। इसको माइनस 15 अपॉन 1 लिख सकते हैं। माइनस 15 यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, ऊपर आ गया कांस्टेंट टर्म, नीचे 1 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इसको भी वेरीफाई कर लिया। पहले अल्फ़ा बीटा फाइंड किया और फिर वेरीफाई कर लिया। ये इसका आंसर हो गया। सेकंड पॉलिनोमियल है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये PS पॉलिनोमियल इन S। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू माइनस 4, c इज इक्वल टू 1। कंपेयर करके निकाल लेंगे हम ये। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे पहले जीरोस फाइंड करने के लिए। ये हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2s कॉमन लेंगे तो 2s माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 2s माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। 2s माइनस 1 एक ब्रैकेट में एंड 2s माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। तो इससे s इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 और यहाँ से भी s इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। सेम जीरोज़ होंगे। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 आएगा। यहाँ से भी हम फाइंड कर सकते थे। अब हमने s की 2 वैल्यूज़ निकाली हैं, 2 जीरोज़ फाइंड कर लिए। इट मीन्स अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/2। अब हम फाइंड करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोज़ कितना हो गया 1/2 प्लस 1/2, 2 आ गया 1 प्लस 1 2/2। इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर लें, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर लें तो ये 4/4 आ जाएगा। अब हम देखें माइनस 4/4 एक ही बात है, माइनस माइनस प्लस हो गया ये। लेकिन माइनस अभी जो -4 है ये है कोफिशिएंट ऑफ s, और नीचे जो ये 4 है इसको लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। इस तरह से लिखने से क्या हुआ, ये माइनस तो हमारा यहाँ पर आ गया। अब जो -4 बचा यहाँ से हम देखेंगे कि ये है कोफिशिएंट ऑफ s, ऊपर आ गया, और नीचे जो 4 है ये कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर है। तो ये चीज़ वेरीफाई हो गई। अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा देखते हैं, तो 1/2 इंटू 1/2 करते हैं यहाँ से देखकर, ये 1/4 हो गया। अब हम देखें 1 क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, और नीचे 4 कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर है। तो हमने इसको भी वेरीफाई कर लिया। पहले हमने जीरोस फाइंड करे, उसके बाद वेरीफाई किया। क्वेश्चन नंबर 10, 1 0 ऑफ पोलिनोमियल दिस इज 3/2, द जीरोस ऑफ दिस आर इक्वल, मतलब इनके और इनके जीरोस इक्वल हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला पोलिनोमियल है क्वेश्चन नंबर 10 में, px इज इक्वल टू है 6x स्क्वायर माइनस px माइनस 3। इसका एक 0 3/2 है। तो अगर हम
P3/2 करें तो ये 0 के इक्वल आना चाहिए। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते हैं। 6 × 3/2 होल स्क्वायर माइनस P × 3/2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो 6 × 3/2 × 3/2 माइनस 3/2 P माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2 से कैंसिल करेंगे 3 आ जाएगा, तो ये हो गया 27/2 माइनस 3 को इधर लिख देते हैं, माइनस ये 3 आ गया, इसको राइट में ले जाते हैं तो 3/2 P हो गया। यहाँ पर एलसीएम लिया हमने, एलसीएम 2 आ गया तो 27 माइनस 6 हो गया इज इक्वल टू 3/2 P। यहाँ से बचेगा 21/2 इज इक्वल टू 3P/2। 2 से ये 2 कैंसिल तो P इज इक्वल टू 21/3 हो जाएगा और ये 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने P की वैल्यू 7 फाइंड कर ली। अब हमारे पास दूसरा पॉलिनोमियल है, ये है px² + x + k। तो P की वैल्यू 7 आ गई, तो यहाँ पर पुटअप कर देते हैं 7x² + x + k। ये दूसरा पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पर गिवन है कि पहले पॉलिनोमियल तथा दूसरे पॉलिनोमियल के जीरोज़ इक्वल हैं। तो इसका एक जीरोज़ था 3/2, तो इसका भी होना चाहिए वह। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम ये पॉलिनोमियल x में ही है तो इसको भी हम ऐसे लिख दें कि 7x² + x + k। तो यहाँ पर भी P3/2 इसकी वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। अब हम x की जगह 3/2 पुटअप करेंगे तो 7 × 3/2 होल स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस k इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे 7 × 3/2 × 3/2 प्लस 3/2 प्लस k इज इक्वल टू 0। ये हो गया 9 7 63/4 प्लस 3/2 है। 2 की मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, जिससे कि एलसीएम लेने में आसानी होगी। ये राइट में माइनस का के हो जाएगा। एलसीएम 4 आ गया इसका, यहाँ भी 4 हो गया, तो 63 प्लस 3 2 6 इज इक्वल टू -k। तो यहाँ से आ गया ये 69/4 इज इक्वल टू -k, या k इज इक्वल टू -69/4। ये इसका आंसर होगा। k की वैल्यू -69/4 आ जाएगी। अभी वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।